नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिवान। बिहार से संवाददाता अनुराधा गुप्ता की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए हमारे आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की खास रिपोर्ट। सिवान प्रखंड के मैरवा क्षेत्र मझौली चौक पर श्री राधे प्रखंड के विधायक माननीय श्री अमरजीत कुशवाहा जी ने एक दिन का उपवास रखकर कार्यालय के पास अपने मुखिया, जिला पार्षद तथा अन्य लोगों के साथ में बैठक की और मोदी सरकार को एक निकम्मी सरकार ठहराते हुए कहा कि तीसरी लहर आने से पहले सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा कि श्रीमान प्रखंड के 3 प्रखंडों के लिए जीरादेई, नौतन और मैरवा तीनों प्रखंडों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाएं और वेंटिलेटर और दवाइयों की सुविधा हॉस्पिटल में कराएं। हो सके तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा कराया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी दोषी बताया जाता है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, जिसके वजह से हर जगह ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अन्य दवाइयाँ मौके पर नहीं मौजूद हो पा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए हमारे संवाददाता अनुराधा गुप्ता की खास रिपोर्ट। लॉकडाउन का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर पे आने के बाद हाथों को साबुन से रगड़ कर धोएं। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि विधायक मद की जो 3 करोड़ की राशि है, उसमें से 2 करोड़ की राशि अगर सरकार ले रही है तो उस राशि को उन विधानसभा क्षेत्रों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन प्लांट बैठाने, एम्बुलेंस खरीदने, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने और जो भी उपकरण जरूरत है उसमें खर्च करें। और हमने जो अनुशंसा किया है इसको जल्द से जल्द इस अनुशंसा के आधार पर उस पैसा को खर्च करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार लापरवाही कर रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। परसों हमारी डीएम के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी उस बैठक में उपस्थित थे। सभी माननीय सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में भी हमने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि इस पैसे को जल्द से जल्द खर्च करके और इन विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जाए। ये अगर नहीं होता है तो हम जान नहीं बचा सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले से ही यह चेतावनी जब WHO दे चुका था कि भारत में दूसरी लहर आने वाली है और अभी भी कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, तो सरकार को तैयारी करना चाहिए कि कोविड मरीजों को कैसे बचाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार मंदिर बनवा रही है लेकिन अस्पताल नहीं बनवा रही है। पार्लियामेंट में अरबों रुपया खर्चा कर रही है लेकिन कहीं अस्पताल नहीं बन रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं पर भी नए अस्पताल चलंत नहीं खोले जा रहे हैं। और जो लोग भी स्वास्थ्य कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी जो साधन चाहिए वो साधन नहीं मुहैया कराया जा रहा है। उन लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं, उन लोगों की भी मौत हो रही है। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के सवाल पर सरकार लगातार लापरवाही कर रही है। एक तो जनता को जागरूक करना, सारे लोगों को 3 महीना के भीतर हर हालत में वैक्सीनेशन करवा देना ताकि आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर का खतरा है उस खतरा से निपटा जा सके। अभी सरकार लॉकडाउन लगाई है तो निश्चित तौर पे मौका है कि इस बीच में पूरे बिहार के भीतर हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़े भरपूर ऑक्सीजन प्लांट बैठा करके हर घर में अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके और जितनी दवाई की जरूरत पड़े वो सारी दवाई की व्यवस्था मौजूद करावे तमाम अस्पतालों में, निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि कोई व्यक्ति जान नहीं गंवा सके। इसी मांग को लेकर के आज भाकपा माले विधायक दल के ओर से यह फैसला लिया गया था कि पूरे बिहार में जो विधायक जिस क्षेत्र में हैं वो उपवास करेंगे। आज हम लोग भी यहाँ हमारे साथ यहाँ के जिला पार्षद उपेंद्र शाह जी, यहाँ बगल के मुखिया इंग्लिश पंचायत के हमारे अजय चौहान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कबीरपुर के मुखिया अशोक जी और इसके साथ ही साथ आयशा के नेता हैं हमारे विकास जी, हमारे RYA के नेता जीसू अंसारी जी, हमारे भाकपा माले जिला कमेटी के नेता जयशंकर जी
और सहित बहुत सारे लोग, हम लोग सामाजिक दूरी बना करके गाइडलाइन पालन करते हुए आज एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और हम मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारी इस मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार ने जो आपराधिक लापरवाही किया है इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और अब से ऐसी व्यवस्था करे कि फिर किसी लोगों को जान नहीं गंवानी पड़े। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मोदी सरकार लापरवाह है, बेपरवाह है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। जैसे वैक्सीन के वजह से, वेंटिलेटर के वजह से आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा कि मोदी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि इस देश की जनता की जान बचेगी कि नहीं, उसको चिंता अपने वोट की है। जब पूरा देश इस लहर से मौत के गाल में जा रहा था, लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियों की अभाव हो गई है, इस हालत में देश था तो ये बंगाल चुनाव लड़ रहे थे। इस हालत में अस्पताल की जरूरत है तो ये राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं। इस जरूरत समय में जब जनता को अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, तो ये मोदी जी बैठ करके पार्लियामेंट में करोड़ों अरबों रुपया लगा करके पार्लियामेंट बनवाने में लगे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार ने बड़ी आपराधिक लापरवाही कर रही है और इस सरकार को अब इस गद्दी पर रहने का हक नहीं है। दूसरे बिहार की जो नीतीश सरकार है, वो सरकार भी इस सब सवालों पर बिल्कुल ही संवेदनहीन है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल संवेदनहीन है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। लेकिन सर, माननीय श्री मंगल पांडे जी यह कह रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ये सारी दावा झूठे हैं, ये केवल खोखले हैं, ये मीडिया में हैं, जनता गवाह हैं, हम विधायक हैं, हमसे केवल पूछने के बजाय यहाँ खड़े लोगों से आप पूछ सकते हैं। जी सर। हम लोगों ने अपने वेतन के पैसा दे करके, जो हमारे पास और पैसे हैं वो पैसा दे करके, हम चंदा उगाही करके हम सैकड़ों लोगों के जान बचाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करवाए हैं। लेकिन सरकार के एक भी विधायक कहीं भी नहीं दिखाई दिए। हम जाकर के सदर का सर्वेक्षण किए, वहाँ आईसीयू बंद था, वेंटिलेटर चालू नहीं था। हमारे साथ हमारी ये पूरी टीम लगी हुई थी। उस दिन से आईसीयू चालू कराने की बात की गई थी। 4 वेंटिलेटर सुने हैं कि चालू किया गया है, लेकिन इस बीच में हमारे सैकड़ों लोग, बहुत महत्वपूर्ण लोग अपना जान गंवा चुके हैं। आगे कितनी जाने जाएगी, लेकिन दोनों सरकारों को कोई इस बात की चिंता नहीं है। आपका कहना है कि तीसरी लहर आने से पहले सरकार सावधान हो जाए। बिल्कुल हम मांग करते हैं कि अभी तक जो गलती किया सो किया, आगे सरकार इतनी तैयारी कर ले कि फिर से हमारे हृदय विदारक घटनाएं न घटे, फिर से हमारे कोई भाई, हमारे कोई बेटा जान न गंवा सके, कोई हमारे बड़े बुजुर्ग जान नहीं गंवा सके, किसी माँ को बेटा नहीं खोना पड़े, किसी औरत को अपना पति नहीं खोना पड़े। हम ये चाहते हैं कि इस तैयारी हो। और हम लोगों ने तो जो फंड दिया है, सरकार हमसे बिना पूछे हमारे फंड को ले लिया, कहाँ खर्च कर रही है इसका भी पता नहीं बताया जा रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार बताए और हमारे पैसे को हमारे अनुशंसा पर हमारे विधानसभा क्षेत्रों में और ज़रूरत पड़े तो बिहार में भी बड़े अस्पतालों में भी खर्च हो, हम अनुशंसा करेंगे। उसका अधिकार हमारा है, हमसे अधिकार नहीं छीना जाए। हमने मैरवा में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, हम नौतन में 30 ऑक्सीजन सिलेंडर, हम जीरादेई में 30 ऑक्सीजन सिलेंडर और हज़ारों की संख्या में मास्क, हज़ारों संख्या में सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर सहित तमाम उपकरण हमने देने के लिए अनुशंसा करके डीपीओ को भेज दिया है, लेकिन जल्दी करके उसको अभी तक यहाँ दिया नहीं जा रहा है। हमारी प्राथमिकता जान बचाना है, हमारी प्राथमिकता सड़क और नाला नहीं है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिवान के मैरवा क्षेत्र में मझौली चौक पे यहाँ माननीय श्री विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जो जीरादेई विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने सरकार यानी मोदी सरकार को बेपरवाह बेलापरवाह बोला है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन 3 प्रखंडों में उन्होंने लगाने की बात किया कि हमारी मांग को पूरी की जाए। और मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ लाइव सिवान से। माननीय श्री विधायक जी अमरजीत कुशवाहा जी यह सरकार को यह अपनी बात को
पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं कि 3 प्रखंडों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की मुहैया कराई जाए और इनकी बात को मानी जाए। हम कहना चाहते हैं कि यही जनता और यही लोग एक बार जब वोट देने का समय आया था, वहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ये लोग नारा लगा रहे थे। और आज इस समय का माहौल ऐसा आ गया है, अफरा तफरी का माहौल आ गया है, जो तीसरी लहर कोरोना का आने वाला है, जिसमें माननीय श्री विधायक जी ने कहा उसके आने से पहले सरकार सावधान हो जाए। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।